ओम शांति। ढूंढे हर एक सांस में, डुबकियों के बाग में, हर भंवर के पास किनारे, बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। कवि ने लिखा है कि हम भंवर में थे, डूब रहे थे, ढूंढ रहे थे सांस को, परंतु कोई भी साथ नहीं था, और जो साथ थे वो भी अपनी बात करके किनारे चले गए, और हम किनारा ढूंढते रहे। अगर मांझी साथ में गैर भी हो जाए, और जो मांझी था, जो ले जा रहा था, वो भी गैर हो गया, तो ऐसे समय क्या करना है? तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी एक नहर सागर बन भी जाए, कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे। बीच भंवर में कोई हमको छोड़ गया, जो मांझी था वो भी नहीं रहा, अकेले हम हैं। छोटी सी नहर थी, अब वो सागर बन गई, फिर भी कोई तिनका लेके हम खुद ही ढूंढेंगे किनारे। खुद ही तो हम हैं किनारे, हम खुद ही किनारा बन जाएंगे। कैसे होंगे कम? हम कम कैसे? हम ही किनारे हैं जहां हम किनारे। खुद ही तो हम हैं, हाँ खुद ही तो हम हैं किनारे। औरों से क्या, खुद से ही पूछ लेंगे राहें। यहीं कहीं मौजों में ही ढूंढ लेंगे हम, बूंदों से ही तो है वही बांध लेंगे लहरें। पैरों तले जो भी मिले बांध लेंगे किनारे। जो बूंदे हैं उनसे हम लहरें बांधेंगे, जहां हम खड़े हैं वो ही किनारे बन जाएंगे। खुद ही तो हम हैं किनारे, कैसे होंगे कम? है जहां हम किनारे, खुद ही तो हम हैं किनारे। तो कवि ने लिखा है, ये सारी दुनिया हमको छोड़ दे, कोई साथ ना दे, बीच भंवर में हम हैं, मांझी भी नहीं है, हम खुद ही किनारे बन जाएं। हम खुद ही किनारे ढूंढ लेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं है। खुद ही अपना सहारा बन जाए, खुद ही पतवार बन जाए। संडे की सुबह की अव्यक्त वाणी। बाबा की सुंदर महावाक्य है, अपने को तुच्छ नहीं समझो, अपने को साधारण नहीं समझो, तुम ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। इस नशे में रहो कि भगवान हमारे साथ है। खुद ही हम किनारा है, खुद ही हम किनारा ढूंढ लेंगे, चाहे कोई साथ है या नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं हमारे साथ है। और भाग्य विधाता ने क्या दी है हमें? कलम, कलम दी है। सारी मुरली भाग्य पर है, तकदीर पर है। हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, एक है भाग्य, एक है तकदीर, एक है नसीब, एक है किस्मत। इनमें क्या अंतर है? एक है भाग्य, सौभाग्य, फॉर्चून। एक होता है फेट, एक होता है फॉर्चून। भाग्य शब्द पॉजिटिव है बहुत। फिर है तकदीर, तकदीर निगेटिव भी हो सकता है। नसीब तो मेरी तकदीर ही फूटी है। किस्मत, किस्मत में जो होगा वो देखेंगे। तो किस्मत बीच में है, नसीब थोड़ा नीचे है, तकदीर थोड़ा और ऊपर है, और सबसे ऊपर भाग्य, और भाग्य से ऊपर सौभाग्य। तो इस मुरली में बाबा ने कहा, तुमको बाबा ने क्या दी है? तकदीर की
तस्वीर, तकदीर, तस्वीर और भाग्य की तुलना बहुत सारी चीजों से की गई है। कौन कौन सी? एक तो तकदीर, भाग्य क्या है? कलम है। भाग्य क्या है? तस्वीर है। भाग्य क्या है? चाबी है। भाग्य क्या है? एक चक्र है। भाग्य क्या है? तिलक है। भाग्य क्या है? वरदान। भाग्य क्या है? कंगन। भाग्य क्या है? वर्षा। भाग्य क्या है? वस्तुएं। भाग्य की लकीरें, बाप भाग्य की लकीरें देखते हैं। लॉटरी। तो बहुत सारी चीजों से भाग्य की तुलना की गई है। एक क्रिश्चियन कहानी है जिसमें एक पिता होते हैं और उसका एक बेटा होता है। दोनों को ही आर्ट कलेक्शन का शौक होता है। बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें अपने पास वो जमा रखते हैं। वियतनाम का वार होता है, युद्ध होता है, तो वो बेटा युद्ध में चला जाता है और एक दिन खबर आती है कि वो मर गया। वो पिता बहुत दुखी होता है। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा नवयुवक आता है और वो कहता है कि अंकल, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं आपके बेटे का दोस्त हूं और मैं भी सोल्जर हूं। मैं भी युद्ध में था और आपके बेटे ने मुझे बचाते बचाते अपनी जान दे दी। और उस बेटे की याद में मैंने एक चित्र बनाया है। मैं खुद एक पेंटर हूं, एक चित्रकार हूं, और मैंने ये तस्वीर बनाई है आपके बेटे की। तो पिता उस बेटे की, अपने बेटे की तस्वीर देखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी जीवंत वो तस्वीर होती है। पिता कहते हैं इसके कुछ पैसे। वो मित्र कहता है कि नहीं, उसने मेरी जान बचाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे, ये तस्वीर आप रख लो। तो वो पिता वो तस्वीर अपने घर में लगा देते हैं। बहुत अमीर परिवार है और जो भी मेहमान आते हैं सबसे पहले वो पिता उसकी तस्वीर उस मेहमान को दिखाता है। और उस पिता के पास इतना सारा कलेक्शन होता है, ऐसी ऐसी पुरातन अद्भुत कलाकृतियां, मास्टरपीसेस होते हैं कि ऐसी शायद उस पूरे देश में किसी के पास नहीं। एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नीलामी होती है और सबको पता है कि इनके पास बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं। तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो सारी तस्वीरें लगाई हुई होती है। तो जो ऑक्शनर होता है, मतलब नीलामी करने वाला व्यक्ति, वो कहता है चलो हम नीलामी चालू करते हैं। सारे लोग अधीर हो उठते हैं कि हमको वो तस्वीर चाहिए, वो तस्वीर चाहिए, वो तस्वीर चाहिए। पर वहां एक छोटी सी वो बेटे की तस्वीर रखी हुई है। तो वो नीलामी करने वाला कहता है कि हम पहले इससे चालू करेंगे, ये तस्वीर किसको खरीदनी है। लोग कहते हैं इसकी तस्वीर लेके हम क्या करेंगे, हमको वो बड़ी वाली तस्वीर चाहिए, पिकासो वाली तस्वीर चाहिए, वो वैन गॉग वाली तस्वीर चाहिए, वो इसकी तस्वीर चाहिए, माइकलएंजेलो वाली तस्वीर चाहिए। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है, पेंटर्स है, उनकी बनाई हुई तस्वीर, इस बेटे की तस्वीर क्या करेंगे। पर ऑक्शनर कहता है कि नहीं, पहले इस तस्वीर को खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी तस्वीर मिलेगी, उसके बाद में बाकियों का मोल भाव बाद में होगा। तो कोई तैयार नहीं होता है। तो ऑक्शनर कहता है मैं ही चालू करता हूं, कौन लेगा ये $10, $100, $200, $300, कोई हाथ नहीं उठाता। लोग कहते हैं ये तस्वीर लेके हम क्या करेंगे, हमको तो वो बड़ी वाली तस्वीर चाहिए। तो सबसे पीछे एक माली होता है उनके ही घर का, वो कहता है मैं लूंगा पर $10 में। तो वो नीलामी करने वाला कहता है कोई $20 वाला है, $30 वाला है, कोई नहीं। तो कहते चलो 1, 2, 3 नीलामी हो गई, $10 में ये तस्वीर बिक गई। तब लोगों को थोड़ी शांति होती है, चलो अभी आगे की जो बातें हैं वो करेंगे। तो कहते हैं अब बाकी तस्वीरें। नीलामी वाला कहता है अब बाकियों का भाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो पिता थे मरते समय एक चीज लिख के गए कि जो छोटी वाली तस्वीर लेंगे, बेटे की तस्वीर लेंगे, बाकी सारी तस्वीरें उसको मिल जाएगी। जिसने बेटे को लिया उसको सब मिल जाएगा। अर्थात जिसने ईश्वर पुत्र को लिया, जिसने जीसस क्राइस्ट को ले लिया, उसको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी ये ईसाई धर्म की कहानी है। तो जिसने बेटे को लिया
उसको सब पिता भी मिल गया, और जिसने पिता को लिया उसको दुनिया की हर चीज मिल गई। अर्थात जब भगवान मिल जाता है तो फिर और कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं। और हम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली है। बाबा ने कहा, कोटों में कोई और कोई में कोई, क्या बने हो, श्रेष्ठ बने हो या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हो। अपने आप को तुच्छ नहीं समझना, अपने आप को साधारण नहीं समझना, ये नशा रहना कि तुम्हारे साथ भगवान है। और उस भाग्य विधाता ने हमको भाग्य दिया है। तो आज हम रिवाइज करेंगे। कल संडे 1 तारीख नवंबर मास 2020 जो सुबह अव्यक्तवाणी चली, जो थी रिवाइज मुरली 11 अप्रैल 1986 की। तो इस मुरली में दो बातें हैं पूरी मुरली में। सबसे पहली भाग्य और चित्र, तकदीर और तस्वीर। तो हमें क्या मिली है? तस्वीर मिली है। कौन सी तस्वीर है ये? तकदीर की तस्वीर है। यदि सारे दिन भर एकांत में बैठकर थोड़े समय भी हम केवल इतना याद करें कि हमें क्या क्या मिला है, तो एकदम स्थिति ऊपर चली जाएगी। यदि हम केवल इतना भी चिंतन करें कि आबू पर्वत पर रहने के क्या क्या फायदे हैं, केवल इतना, तो आशीष भाई क्या क्या चिंतन चलेगा? कल शाम को बाबा ने कहा, अमृत वेले के बाद क्या करो? जो वायदा किया है उसके क्या क्या फायदे हैं, उसको रियलाइज और उसको रिवाइज करो। केवल चिंतन। सबसे पहला पोल्यूशन फ्री और पूरा लॉकडाउन 6 मास कैसा रहा यहां पर माउंट में? एकदम मौन, एकदम एकांत, और सबसे महत्वपूर्ण पवित्रता। सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? मधुबन का वातावरण नहीं, केवल पूरे माउंट आबू का वातावरण क्या हो गया? शुद्धिकरण हो गया। क्योंकि अशुद्ध कौन करते थे? माउंट आबू एक ऋषि गुफा बन गई। क्योंकि तीर्थ स्थानों पर जो आपदाएं आई वो किस लिए आई? क्योंकि जब ये सेनानी टूरिस्ट जाते हैं और विकारी वायुमंडल निर्माण करते हैं, पूरा 6 मास कोई टूरिस्ट नहीं, मौन, शुद्धि हो गई। इसलिए केवल एक चिंतन भी किया जाए। ये तो हो गया, हमने आबू पर्वत की बात की। उसके आगे मधुबन में रहने के फायदे, मधुबन निवासी बनने के फायदे, केवल इतना भी सोच लिया जाए, या फिर रोज 4 धाम की यात्रा करने के फायदे, केवल इतना, तो स्थिति अपने आप ऊंची चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी ये जो तकदीर है ये तुम्हारे हाथ में है, और ये तकदीर की तस्वीर तुमको दी है। तस्वीर 2 प्रकार की है, एक तो बहुत मूल्यवान होती है, दूसरी कम मूल्यवान। एक हजारों में बिकती है, एक की कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये तस्वीर कैसी बनानी है ये तुम्हारे हाथ में है। तो एक है तकदीर, एक है तस्वीर। तो तकदीर की तस्वीर ये हमारे हाथ में, हम इस तस्वीर का क्या करें? हम बना सकते हैं जैसी चाहे वैसी। तो तस्वीर भी 2 है, एक बहुत मूल्यवान और एक साधारण। दूसरी कलम, 2 प्रकार की कलम दी है बाबा ने ये तस्वीर बनाने की। एक है श्रेष्ठ कर्म, दूसरा है श्रेष्ठ संकल्प या स्मृति। जितने श्रेष्ठ संकल्प किए जाएंगे उतनी ये तस्वीर अच्छी बनेगी। जितने श्रेष्ठ कर्म किए जाएंगे उतनी ये तस्वीर श्रेष्ठ बनेगी। कई बार संकल्प महान नहीं होते। हम ये कहते हैं हमेशा कि संकल्प करो वैसे कर्म होंगे, पर इसका उल्टा सिद्धांत भी है। यदि हमें पता है कोई कर्म पहले ही श्रेष्ठ है, सीधा कर्म ही कर लेना।
संकल्प नहीं करना, सीधा कर्म करो और उसके परिणाम में फिर संकल्प चलेंगे। जैसे हमें पता है किसी की मदद करना अच्छी बात है, अब पहले हम ये सोचेंगे कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए, फिर बाबा से शक्ति लेंगे कि आज मुझे किसी की मदद करनी है, और फिर सारे दिन भर अवसर ना मिला वो दूसरी बात है, मिला तो ठीक, फिर उसके फायदे क्या। तो तर्क वितर्क का एक मार्ग है। दूसरा एक मार्ग है कुछ सोचना नहीं, सीधा कर्म कर देना, और फिर कर्म करने के बाद अपने आप संकल्प उत्पन्न होंगे। अर्थात एक है संकल्प, एक है कर्म। तो जैसे संकल्प से कर्म की उत्पत्ति होती है, वैसे कर्म से भी संकल्प की उत्पत्ति होती है। जैसे एक होता है कि व्यायाम करो तो ये फायदे होते हैं, 10 साल लगा देता है व्यक्ति कि फायदे होते हैं इसलिए बाद में देखेंगे। पर एक है सीधा ही करो तो अपने आप उसके फायदे शरीर पर होंगे, मन पर होंगे। शरीर छोड़ो, मन। तो सीधा डायरेक्ट एक्शन, क्या करना है? डायरेक्ट एक्शन कर लेनी है, तो अपने आप संकल्प उत्पन्न होंगे। तो ये क्या है? कलम है। तो कलम दो प्रकार की, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। संकल्प अर्थात स्मृति भी कहा। तीसरी बात, और दो बातें देखी जाती है चेहरे पर, तस्वीर में। कौन कौन सी? आंख और चेहरा, मुस्कुराहट या चेहरा। तो सबसे पहले आंखों में क्या? आंखों में बाबा ने कहा रहमदिल कितने हैं, परोपकारी कितने हैं, विश्व कल्याणकारी कितने हैं, रूहानी कितनी है। ये है नयन, हमारी आंखें कैसी है। और दूसरा चेहरा जो है उसमें संतुष्टता की झलक है, प्रसन्नता की झलक है, मुस्कुराहट है। ये दो चीजें, इन दो चीजों से वैल्यू होगी तस्वीर की। यदि हमारे चेहरे पे खिन्नता है, दुख है, अवसाद है, उदासी सी है हमेशा, और अगर हम कहें कि अंदर में हम बहुत खुश है पर हमारा चेहरा ही ऐसा है, तो कौन मानेगा? हम खुश तो बहुत है पर क्या करें, जो देखता है हमको देख के उदास हो जाता है। जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि जो बहुत अंतर मन में चालू है वो धीरे धीरे चेहरे पे आने लगता है। जिसके हृदय में निरंतर क्रोध रहता है उसका चेहरा धीरे धीरे चेहरा ही क्रोधी बन जाता है। वो दिखने में ही क्रोधी है, वो भले कितने भी प्रेम युक्त संकल्प करे, परंतु अंदर के सूक्ष्म क्रोध के संकल्प बाहर आने लगते हैं। घृणा के संकल्प धीरे धीरे, ये यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की है। शरीर का निर्माण संकल्पों से होता है, शरीर का निर्माण संकल्पों से होता है। जो ये सोचता रहे कि मेरा शरीर कमजोर है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, उसका शरीर वैसे ही होने लगता है धीरे धीरे। पर जो ये सोचे कि मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, उसका शरीर धीरे धीरे अपने आप शक्तिशाली होने लगेगा, क्योंकि सब कुछ संकल्पों पर है। विदेश में एक टाइट रोप वॉकर था जिसका नाम था कार्ल वैलेंडा। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, बीच में रस्सी, उसके ऊपर चलता था अमेरिका में, और हजारों लोग देखने के लिए आते थे। एक ही रस्सी और 30 मंजिला बिल्डिंग, और उसके ऊपर एक रस्सी, दूसरी रस्सी, उसके ऊपर चलता था। और ऐसा वो 70 साल का था तब तक चलता रहा, और जब 70 साल की उम्र हो गई थी तब भी ऐसे ही चलता था, आत्मविश्वास से, जैसे वो 20 की उम्र में चलता था। इतना उसमें विश्वास था। और एक दिन जब हजारों लोग देखने को थे, 70 साल की उसकी उम्र थी, चलते चलते अचानक वो गिर पड़ा और मर गया। लोगों को समझ में नहीं आया ऐसे कैसे हो गया। उसकी पत्नी का कुछ हफ्तों के बाद इंटरव्यू लिया गया और उसकी पत्नी से पूछा गया, क्या इस बारे में आप कुछ कह सकती है कि ये ऐसे कैसे हो गया? तो उसकी पत्नी ने कहा,
मुझे भी समझ में नहीं आया, पर इस बार जब ये प्रतियोगिता थी, या तो ये जब भी ये होने वाला था इवेंट, उसके कुछ हफ्तों से ही काल बहुत बेचैन था। ऐसी बेचैनी मैंने उसके चेहरे पे कभी नहीं देखी थी। और वो कम से कम 3-4 बार जाके देख के आया ये बिल्डिंग को, उस रस्सी को, ये इंस्टॉलेशन ठीक तो है, रस्सी ठीक तो है, कहीं ढीली तो नहीं है। डाउट आ गया मन में उसके, और जिस दिन डाउट आया उस दिन ही वो गिर गया। तो जो मन में हुआ अंदर, वो बाहर आ गया। और जिसको अभी तक इतने साल तक उसको इतना आत्मविश्वास था कि जाके देखने की भी जरूरत नहीं थी कि रस्सी ढीली है, टाइट है, इंस्टॉलेशन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, नीचे क्या है, इस बार तो जाके देख के आया, नीचे जाली वगैरह तो है ना, अगर मैं गिर गया तो। ऐसा उसने कभी नहीं किया था। तो मन में जैसे ही संशय घुसा, परिणाम बाहर आया। मन में शरीर के बारे में संशय आया, बाहर आएगा। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, जो कुछ है वो बाहर। तो दो चीजें, कौन सी? चेहरे पर एक तो मुस्कुराहट, और आंखों में क्या? रूहानी दृष्टि, विश्व कल्याणकारी दृष्टि, परोपकारी दृष्टि। उसके बाद में परोपकारी दृष्टि की दो बातें। नेक्स्ट पॉइंट, परोपकारी दृष्टि। बाबा ने कहा है, खुद आगे बढ़ रहे हो या दूसरों को आगे बढ़ते हुआ देख कर खुश हो रहे हो। खुश हो, हर्षित हो, बहुत अच्छी बात है, पर खुद भी आगे बढ़ना, दूसरों को भी आगे बढ़ाना, इसको कहा जाता है परोपकारी। परोपकारी के दो अर्थ बताए, एक तो कि खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। एक वो है कि खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे, ना ही दूसरों का कुछ कर रहे। वास्तव में दूसरों को वही आगे बढ़ा सकता है जो खुद आगे बढ़ रहा है, जो खुद प्रयत्नशील है, जिसका खुद अपने आप अंदर पुरुषार्थ चालू है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मन की स्थिति जो आज यहां है, उसको ऊपर लेके जाना है। जब हम खुद के ही मन की स्थिति को ऊपर नहीं उठा सकते, तो दूसरों के मन की स्थिति को कैसे उठाएंगे? कोई उदास है, अवसाद में है, पुरुषार्थ करते करते थक गया है, अब अमृत वेले में रस ही नहीं है। अमृत वेले उठते तो है परंतु नींद में जाता है, या तो इंटरेस्ट ही नहीं है अमृत वेले में, पुरुषार्थ में ही इंटरेस्ट नहीं है। मुरली रोज आती है, कब चालू होती है, कब पूरी होती है, पता ही नहीं चलती है। कितनी मुरलियां आई और कितनी चली गई। कल शाम को भी मुरली आई और हाथ से गई। क्या था? 2-3 बातें याद है बस। हाँ, वो बाबा ने कहा था सबसे प्यार करो, ब्राह्मण परिवार से भी प्यार करो। हाँ, हाथ तो उठाए थे, बस हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा याद है, कायदा फायदा वायदा, पता नहीं ऐसा ही कुछ था, हो गया। हमने खुद ही उसका चिंतन नहीं किया है, खुद ही उसका मनन नहीं किया है। और ज्ञान एक ऐसी शक्तिशाली चीज है कि ज्ञान का चिंतन करते करते अपने आप व्यर्थ से मुक्त हो जाती है आत्मा। नहीं तो उन्हीं बातों का चिंतन करती रहती है। एक घटना जीवन में हुई, बहुत खराब घटना है, उसी के चिंतन में मन बिजी रहता है। कैसे निकाले उस चिंतन से बाहर? वो तो तब निकलेगा जब किसी बात का चिंतन करोगे। कोई चिंतन की कोई बातें हमारे सामने हो, कोई टास्क हमारे सामने हो, हाँ ये है, ये मुरली है, अब इसका मुझे अध्ययन करना है, स्टडी करनी है इस मुरली की। जब ऐसा संकल्प मन को देंगे तो ही बुद्धि उस परिस्थिति से बाहर निकलेगी, नहीं तो उसी में गोल 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 घूमती रहेगी। 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 साल तक घूमती रहेगी। अभी तक उस दुख से दूर नहीं हुए हैं। ऐसे कई सारे मरीज हैं जिनका कोई स्वजन था, बहुत प्रिय था, पति पत्नी या कोई, 10 साल पहले शरीर छोड़ा हुआ है, अब भी कभी भी मिलते हैं तो एक ही चर्चा होती है उसके बारे में। डॉक्टर साहब वो जो थी ना, बहुत अच्छी थी, क्या हो गया था उसको? वैसे अभी भी वही चालू है कि बीमारी क्या थी, और वो हार्ट अटैक हो गया था तो क्यों हुआ था? उस दुख से अब तक भी मतलब बुद्धि उसी में घूम रही है, अभी तक निकले ही नहीं है। जैसे वही किनारा था, सहारा था। यहां तो हमें खुद ही किनारा बनना है, खुद ही पतवार बनना है, खुद ही मांझी बनना है, खुद ही हम हैं किनारे।
किसी का आधार नहीं चाहिए। तो खुद भी आगे बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना। और बड़ा कौन सकता है? जो खुद आगे बढ़ रहा है। जो खुद ही आगे नहीं बढ़ रहा है वो दूसरों को भी नहीं बढ़ा सकता। और दूसरा अर्थ है परोपकारी का अपने लिए कुछ भी स्वीकार ना करना। जैसे ब्रह्मा क्या क्या नहीं स्वीकार किया? वस्तु बच्चों के लिए, स्थान, मुझे ये कमरा जो है वही ठीक है। तीसरा महिमा। वस्तु तो चलो नहीं स्वीकार करेंगे, स्थान भी चलो स्वीकार नहीं करेंगे, पर सबसे ज्यादा आकर्षण किसका है? मेरी महिमा हो जाए। ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जिसको महिमा नहीं चाहिए? कोई है? महिमा ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें? कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल है? कौन से शुगरी कंटेंट है कि जो खाते ही एकदम एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनालिन एकदम ऊपर चला जाता है? ऐसी क्या, कौन से वो तत्व है उसमें? कितना एमजी का क्या है आशीष भाई उसमें? न्यूरोकाइन गोल्ड कौन सा गोल्ड है उसमें कि जिसमें इतनी उसका आकर्षण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी महिमा हो जाए, चाहे फिर कैसी भी हो, हर चाहता है कि मेरी महिमा हो जाए। जैसे मच्छर का एक बच्चा पहली बार जब उसने उड़ना सीखा, चुरुंगन, उड़ते उड़ते घूम कर आया फर्स्ट ट्रिप, और आकर अपने पिताजी से कहता है, मच्छर का बच्चा, पिताजी मैं आज अपनी पहली यात्रा करके आया हूं, हवाई यात्रा। और पता है आपको, जब मैं यात्रा कर रहा था तो लोग तालियां बजा रहे थे। क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे। अब वो लोग क्या कर रहे थे वो उसे समझने नहीं आया, और उसने क्या समझा कि लोग क्या कर रहे थे जब मैं उड़ रहा था तो तालियां बजा रहे थे। उस मच्छर को भी स्तुति चाहिए, उस मच्छर को भी स्तुति चाहिए। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे स्तुति नहीं चाहिए। तो ये अपने मन को भी समझना, अच्छा तो तुझे स्तुति चाहिए ना, तो स्तुति हो ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे। और स्तुति किसकी चाहिए? ये मनुष्यों की स्तुति लेके क्या करोगे? आज तो बहुत महिमा करेंगे और पीठ पीछे चूरा गोप देंगे, टांग खींचेंगे। या कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सामने आते तो हमारी बहुत महिमा करते और हमारे पीछे ऐसी निंदा करते हैं कि बात मत पूछो। पर जैसे ही हमसे संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, हमसे संबंध बहुत अच्छा रखना चाहते, और हम तक ये भी नहीं पहुंचना देते कि उनके हमारे बारे में उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए बड़ी ही युक्ति से, टैक्टफुली हमारी निंदा भी करते हैं इनडायरेक्टली हमारे पीछे, और हमारे सामने आते ही महिमा, आरती उतारते, महिमा के पुष्प चढ़ाते हैं। इसलिए बाबा ने इसी मुरली में कहा, दुनिया क्या है? धोखेबाज, धोखाधड़ी है। यहां पर कदम कदम पर धोखा देने वाले, दगा करने वाले लोग हैं। इसलिए तुम्हारा उनसे भी कोई लगाव नहीं। हाँ, केवल सेवा के कनेक्शन में हो बस, बाकी किसी से कोई लगाव नहीं। ये दुनिया धोखेबाज दुनिया है, भगवान के महावाक्य है। तो कहां थे हम? परोपकारी के दो अर्थ, खुद आगे बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना। दूसरा अर्थ महिमा। अच्छा, अगर महिमा हो जाए तो विठल भाई क्या करना चाहिए? कम से कम 10 बातें, ये होमवर्क ले लो। जब हमारी कोई महिमा कर रहा है तो हमें अंदर क्या सोचना है? अब रुक ही नहीं रहा है, हम तो चाहते नहीं है पर हमारे पीछे ही पड़ गया है कि भाई जी आपका वो बहुत अच्छा है, आपने वो बहुत अच्छी बात कही थी, आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया था, आपका वो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छी केयर करते हो सबकी, मेहमान नवाजी आपकी बहुत ही अच्छी है, आपका स्वभाव बहुत ही मीठा है, आप बोलते बहुत अच्छे हो, आपका चिंतन तो बहुत ही महान है, आपकी भाषण कला बहुत अच्छी है, आप चित्र बहुत अच्छा निकालते हो, आप लिखते बहुत अच्छा हो, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, आपकी ड्राइविंग परफेक्ट, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। जब पीछे ही पड़ जाए कोई महिमा करने के लिए तो क्या करना चाहिए सुखदेव भाई?
क्या करें? अच्छा चलो, प्रभु कृपा है एक, और हम निमित्त है, कराने वाला वो करा रहा है, ये दूसरा। तीसरा, और देवेंद्र भाई कोई महिमा करते पीछे ही पड़ जाए। हम इतना भी कहे कि बाबा कराते हैं, मैं नहीं। बोले बाबा तो है पर आप तो निमित्त हो ना। अब उसमें पकड़ लिया, बाबा को रखा बाजू में, पर निमित्त तो आप हो ना। तो अब और क्या सोचे? जो महिमा आए उसको ऊपर ट्रांसफर कर देना, ऊपर समर्पित कर दो, बाबा को बीच में डालो। ये महिमा हमारी नहीं हो रही है, उसकी हो रही है। और हाँ, और शायद इसको मेरे बाकी रूप पता ही नहीं है। मैं अंदर क्या हूं, कितना काला हूं, इसे तो मेरा केवल गोरा गोरा रूप पता है। मेरे 10 है, व्यक्तित्व की 10 बातें हैं, 100 बातें हैं, उसका एक पहलू वो देख रहा है, इसके लिए शायद। और दूसरी बात, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। कोई अभी अभी ज्ञान में आया, कोई जो बाहर के लोग हैं, वो कहते हैं अच्छा आप लोग 4 बजे उठते हैं, सोच भी नहीं सकते, हमारा तो टाइम ही 8 बजे का है। तो हम क्या खुश होते हैं क्या? नहीं, ठीक है, वो वहां पर है इसलिए वैसा सोच रहे हैं। अभी इन्होंने अभी अभी तो यात्रा चालू की है। हाँ, उसकी सोच ऐसी है। और दूसरी, किसी किसी का स्वभाव ही होता है तारीफ करने का। उससे हमें सीखना है कि ये जैसी मेरी स्तुति कर रहा है, मुझे भी एप्रिसिएशन का गुण इससे सीखना है। अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद इस तरह मैं स्तुति नहीं कर पाता, क्योंकि किसी में ये गुण बहुत अच्छा होता है, हम में शायद वो नहीं है। हम किसी के गुण देखने के बाद भी उसकी स्तुति नहीं कर पाते। हमारा अहंकार बीच में आता है, या हमारे पास शब्द नहीं है, या कला नहीं है। तीनों में से एक बात है। आदत हमने डाली नहीं है कि हमें किसी की स्तुति भी करना है। और दूसरी बात, इसके आगे की नेक्स्ट पॉइंट, किसी किसी की आदत ही है स्तुति करने की। वो जैसी हमारी स्तुति कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर के बाद दूसरे को पकड़ेंगे, भाई जी आप बहुत अच्छे हो। अभी हमको कहा था, अभी थोड़ी देर बाद उसको कह रहे हैं। अब हाँ, वो एक दूसरा, ये उसके पहले की स्टेप है। और जो द्वापर से दिखाया गया है ना, भाट राजा के होते हैं, वो खाली तारीफ ही करते रहते। उनका शायद वही पद है। हाँ, उनका तो कार्य ही है, बिजनेस ही वो है, तारीफ करते रहना, पकड़ पकड़ के तारीफ करते रहना। बाकी ना तो सीखेंगे कुछ, ना तो कुछ दिल से करेंगे, बस करते रहना। ये हाँ, जन ही तारीफ करने के लिए हुआ। तो ये हर एक की तारीफ, चलो ये अच्छा गुण है, बट वो थोड़ा कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है। और एक फिर उसके आगे की कैटेगरी है कि अपना मतलब के लिए तारीफ कर रहे हैं, स्वार्थ है। वो कोई स्तुति इसलिए नहीं कर रहे कि हम ऐसे हैं, उनको अपना कोई जरूर कोई स्वार्थ है। ऐसे तो कभी आते नहीं हमारे पास, अचानक आ गए और तारीफ करने लगे तो समझ लेना कुछ तो चाहिए इसको। अच्छा, हाँ, चाणक्य ने तो बहुत कड़ी बातें कही है इसके बारे में। तो ये भी एक कारण। और हमारी कोई स्तुति करे तो और क्या सोचना है, आज स्तुति कर रहा है, कल निंदा भी करेगा। आज इतनी महिमा किया, कल बदला भी तो लेगा। अच्छा, आज स्तुति कर रहा है, पर उसका ये क्या होता है पर्पस, कि हम भी उसकी स्तुति करें। कोई आके हमसे कहे कि नहीं, हम उसको कहे कि भाई बैठो आप यहाँ, वो कहेंगे नहीं नहीं, हम आपके बाजू में कैसे, हम तो आपके चरणों में बैठेंगे। और हम उसको कहते बैठो चरणों में, तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी करके स्तुति कर देते हैं, थैंक यू, ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी है, कोई अंदर से नहीं निकल रहा है, ऊपर ऊपर है, सतही। तो कोई बहुत महिमा करे, स्तुति करे, ये सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो मन में लानी है, ताकि हम स्तुति से अप्रभावित रहे। क्योंकि स्तुति हमें बाह्यमुखी बनाती है, निंदा हमें अंतर्मुखी बनाती है। कोई हमारी निंदा कर देता है ना, तब बहुत चुप रहने की इच्छा होती है, बात नहीं करना है, बिल्कुल एकांत। उदास नहीं है, बट एकांत। अच्छा नहीं लगता, मतलब ठीक है, एकदम चुप गई, इधर हॉट कर दी किसी ने, इतनी गहराई में तीर छोड़ दिया ना कि अब अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसा नहीं कि नाराज है उससे या कुछ करेंगे उसके लिए, बट चुप। निंदा अंतर्मुखी बनाती है, स्तुति बाह्यमुखी बनाती है। परंतु स्तुति हमें बाह्यमुखी ना बनाए, स्तुति भी अंतर्मुखी बनाए। अगर कोई हमारी महिमा पे महिमा किए जा रहा है, और एक दूसरी विधि है साक्षी।
कुछ मतलब नहीं। इधर से महिमा आई, इधर से गई, देखते रहना, महिमा आ रही है जा रही है। अगली विधि है योगी अर्थात अप्रभावित, स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसे कोई मतलब नहीं है ये चीजों का। और एक चीज मुर्दा, मुर्दा शिष्य गुरु से पूछता है योगी कैसे होना चाहिए। गुरु कहता है जाओ पहले कब्रिस्तान में, वहां जो मुर्दा है ना दफनाया हुआ, उसको 10 गालियां दे के आओ। वो 10 गालियां दे के आता है, बताया अब वापस जाओ उसकी महिमा करके आओ। वह महिमा करके आता है। गुरु कहता है अब शिष्य कहता है अब, तो कहता है वो मुर्दे ने कुछ कहा क्या? कुछ भी नहीं कहा। योगी अर्थात मर्जीवा जन्म। ये दुनिया आज कुछ कहेंगी कल कुछ कहेंगी, और दूसरी बात इनका ठिकाना है क्या? आज कहेगी ये, कल कहेगी वो। पहले कहते थे ज्ञान में क्यों चलते हो, ये ब्रह्मा कुमारी में क्यों चले गए? हमें कहते थे अरे तुम तो पहले अच्छे थे ना, यहां कैसे चले गए? मतलब अभी खराब हो गए क्या? तो जो ऐसा कहने वाले, और जब हम ज्ञान छोड़ देते तब भी वही लोग कहते क्यों छोड़ा, उधर ही तो अच्छे थे। दोनों तरफ से कहने वाले लोग हैं ये, डबल स्टैंडर्ड। इसलिए इनकी बातों का क्या विश्वास करे और क्या प्रभावित हो और क्या इनसे कुछ करे। आज कुछ कह रहे कल कुछ कहेंगे, संसार का भरोसा नहीं है। तो कहां थे हम? अप्रभावित परोपकारी के 2 अर्थ, खुद बढ़ना है आगे, दूसरों को बढ़ाना है, और दूसरा महिमा स्वीकार नहीं करनी है। और कोई करे तो करने दो उसकी। अच्छा दूसरी एक, उनकी अपनी इच्छा है ना, उनको अपनी भी तो इच्छा पूरी करने दो। किसी की इच्छा ही है महिमा करने की, तो हम क्या कर सकते? करो महिमा। रामकृष्ण परमहंस थे, लोग आके उनको उनके ही जीवन में कहते थे आप अवतार हो। उनको हंसी आती थी, वो कुछ नहीं करते थे। तो एक बार झाड़ पर चढ़े, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। तो उनके पास गए जो लोग कहते ना अवतार, ये देखो अवतार को फ्रैक्चर हो गया। तुम कहते थे ना मैं अवतार हूं, ये देखो। वो ऐसे ऐसे करते थे, अचानक भाव समाधि में चले जाते थे। उनको नीचे लाना पड़ता था, मतलब देह भान में लाना पड़ता था। तो अपने अंदर वो इच्छा उत्पन्न करते थे मुझे जिलेबी खानी है। ऐसे हमारी उल्टी अवस्था है, हम देह भान में है, देही अभिमानी बनने की कोशिश, वो देही अभिमानी बन जाते थे ऊपर, और फिर नीचे आना पड़ता था उसको संसार के कार्य देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, प्रवचन देने के लिए या ज्ञान सुनाने के लिए। तो ये एक बात थी। उसके बाद है मुरलीधर की 2 बातें। बाबा ने कहा तुम कौन हो? मास्टर मुरलीधर। उसमें 2 बातें। पहला, मुरलीधर अर्थात मुरलीधर अर्थात विष को समाप्त करने वाले। मुरलीधर अर्थात विष को समाप्त करने वाले। विष अर्थात किसी का कड़वा स्वभाव है। जिसका मीठा स्वभाव है उसके साथ रहना तो बहुत आसान है, पर जिसका कटु स्वभाव है, कड़वा स्वभाव है, जो कड़वे शब्द के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, जहां भी जाएगा उसके मुख से दूसरों के लिए ग्लानि के ही शब्द निकलेंगे। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के भी विष को समाप्त करो। यह है मास्टर मुरलीधर बनना। बड़ा काम है ये। और दूसरा, मुरलीधर अर्थात करके ही दिखाएंगे। बाबा ने जो कहा उसका सबूत देना अर्थात मास्टर मुरलीधर बनना। जो उसने कहा वो करके दिखाना। बस कहते रहना मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। तो तुमको मास्टर मुरलीधर बनना है। मास्टर मुरलीधर बनना, उसने जो कहा जब कहा तभी के तभी वो करके दिखाना। अब एक सबसे प्रश्न है, संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए? अरविंद भाई, उसने कहा हमने संकल्प कर लिया, पर ये जो हमारी संकल्प शक्ति है वो कैसे बढ़ती है? राम भाई, निखिलेश भाई, संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए? कैलाश भाई, क्या किया जाए जिससे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाए, दृढ़ हो जाए? बाबा ने इसको तपस्या मूर्त भी कहा है, पर क्या किया जाए प्रैक्टिकल, वो बताओ। उसकी विधि है छोटे छोटे संकल्प ले लेना और उनको पूर्ण करना। छोटा सा संकल्प, छोटा सा संकल्प। जैसे आज हम नाश्ता
3 घंटे के बाद ही करेंगे। छोटा सा संकल्प है, इसमें कुछ करना नहीं है। रोज जाके करते 8 बजे, बिल्कुल जैसे टूट पड़ते हैं। आज 1 घंटे के बाद। छोटा सा संकल्प है पर शक्तिशाली। आज हम एक राउंड रोज लगाते नक्की का, आज हम 2 राउंड लगाएंगे। क्या है ये? संकल्प है ना, छोटा सा संकल्प है। किसी को दिखाने सुनने का कुछ है नहीं इसमें, पर छोटा सा संकल्प जब हम पूर्ण कर देंगे, किसी को आके बताने की भी बात नहीं है कि हमने 2 राउंड लगाए। वो कहेंगे मैं तो 3 लगाता हूं रोज, तो उसकी बात ही नहीं है, किसी को इंप्रेस करने की बात ही नहीं है। ये मेरे अपनी व्यक्तिगत बात है कि मेरे संकल्प शक्ति को मुझे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाऊंगा? मैं रोज 4 बार ये चीज करता हूं, आज उसको 6 बार करूंगा। संकल्प शक्ति बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। रोज 4 रोटी खाता हूं, 5 नहीं, आज 2 ही खाऊंगा, बस 2 खा के छोड़ दूंगा। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम लोग कभी पश्चाताप इसलिए कभी नहीं करते कि मैंने कम खाना खाया था कल रात, कि करते अरे कल रात मुझे ज्यादा खाना चाहिए था, ऐसा कोई बोलता है? कभी नहीं। हम क्या पश्चाताप किस लिए करते हैं? ज्यादा क्यों खाया? कम खाने के लिए कभी भी कोई पश्चाताप नहीं करता। अच्छा, कोई ऐसा पश्चाताप, कल सुबह जो नाश्ता किया था ना, क्या था? क्या था? हाँ, तो वो मैंने कम क्यों खाया, ऐसा कोई पश्चाताप करता है? कभी नहीं। पश्चाताप की यहां बात नहीं, यहां संकल्प की बात है। तो संकल्प की बात लगानी है किस किस में? भोजन में, एक उठने में, नींद के लिए, कि एक बार नींद तो खुल गई 3 बजे, परंतु फिर लगा नहीं नहीं मेरा टाइम तो 3:30 का है, ठंडी का मौसम भी चल रहा है। नहीं, उठ के देखो कि संकल्प रात में सोते समय कर लेना कि ये जीत होगी हमारी। ये एक ऐसी जीत है कि जो हम किसी को दिखाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, पर अंदर से खुशी होगी, ये मैंने कर दिखाया। जो रोज नहीं करते, हट के कोई चीज कर लेना, एक नई चीज कर लेना, तो संकल्प की जीत होगी। तो वो होती है संकल्प शक्ति को बढ़ाना, संकल्प शक्ति को मजबूत करना, अर्थात छोटे छोटे संकल्प रोज करना, नए नए संकल्प। हम ऐसा संकल्प कभी करते नहीं कि कभी कभी ये संकल्प करना कि ये जो वरदान है मैं इसको 10 बार लिखूंगा वैसे के वैसे। मन को कहो, मैं क्या ये लिखने से कुछ होता है क्या? लिखने की बात ही नहीं है, ये है संकल्प को पूर्ण करने की बात। या फिर हम ऐसा संकल्प करेंगे, ये जो वरदान है ना, अक्षरशः मैं इसको याद कर लूंगा, वर्ड टू वर्ड, जैसे है एक एक शब्द मैं इसको याद कर लूंगा। जैसे छोटा बच्चा कविता याद कर रहा है, मैं इस वरदान को याद कर लूंगा और कई बार मन में रिपीट करूंगा। किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ये मेरी जीत है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत जीत है। ये विधि है संकल्प को पूर्ण करने की। छोटे छोटे संकल्प लेना, जैसे आज सारे दिन भर में बहुत सारे संकल्प, बहुत भी नहीं लेना, 2 या 3 छोटे छोटे, और वो चलते चलते, जैसे नक्की घूमने जा रहे हो, आधा घूमते घूमते ही संकल्प कर लेना कि आज 1 नहीं 2, बस संकल्प कर लिया, 2 किया, जीत हो गई। नाश्ते में बैठे हैं, रोज की आदत है, ये पूरा हुआ अभी वो लेना है, अभी ये पूरा हुआ चावल लूंगा, संकल्प आज चावल लेना ही नहीं है, चावल हॉलीडे, जीत। दूसरे दिन बैठे हुए हैं, रोटी सब्जी खाई, अब दाल लेना ही है, आज दाल लेना ही नहीं है। क्यों ले? मर जाएंगे कि दाल नहीं लेंगे एक दिन तो, हॉलीडे। कुछ मीठा बना है, सब लोग ले रहे, हम मीठा लेंगे ही नहीं आज, जो है बस इतना खाएंगे। इतनी इच्छा हो रही है, मेरी पसंद वाली चीज बनी है आज, तो दोबारा पता नहीं कब बनेगी, बस आज यही मौका है, इस पल में संकल्प की जीत होगी कि यही संकल्प कर लो, आज लूंगा ही नहीं। अच्छा, लूंगा भी ना तो बाद में लूंगा। आज भंडारे में जाना ही नहीं, पैर ही नहीं रखूंगा बिल्कुल। आज एक दिन जाऊंगा ही नहीं, पेट को रेस्ट। संकल्प है, यह संकल्प की जीत होगी। ऐसे संकल्प कर लेना, छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे संकल्प, एक्सरसाइज के संकल्प, भोजन के संकल्प, वॉकिंग के संकल्प, चिंतन के संकल्प, रिवाइज के संकल्प, बाय हार्ट करने के संकल्प। कोई चीज मुझे बाय हार्ट कर लेनी है, बस मुझे याद करना है, मतलब कर लेना है संकल्प। आज मुझे अपनी प्लानिंग बनानी है, लिखो
5 से 6, 6 से 7, 8 से 9, 10 से, ये पूरा एक, और इसको फॉलो करना है। रोज शाम को निमा शाम का योग 6:30 बजे चालू करता हूं, आज 6 बजे चालू करूंगा। सुबह ही संकल्प दे दिया, अर्थात 5:30 बजे से ही प्लानिंग चालू हो जाएगी कि मुझे 6 बजे तो पहुंचना है बाबा के कमरे में। तो 6 बजे से बिल्कुल उठूंगा ही नहीं 8 बजे तक, सब उठ जाए, मैं नहीं उठूंगा। ये संकल्प है, ये संकल्प की जीत होगी। तो छोटे छोटे संकल्प लेना और उसको पूरा कर देना, तो जीत होगी। अगला, 2 बातें रही हुई है, बाबा ने कहा। एक है समानता, संपूर्णता। ये तो सुन लिया, अब 2 बातें रही हुई है, समानता और संपूर्णता। उसके बाद में एक बीच में नई पॉइंट आई है। बाबा ने कहा ये जो तुम कर रहे हो ये कोई नई बात नहीं है, लकीर पे लकीर खींच रहे हो, ड्रामा की लकीर खींची हुई, कुछ नया कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुमने किया हुआ है, ये नया कुछ भी नहीं है, किया हुआ है तुमने, बस संकल्प करना है। संकल्प कर लो, आज जो अलमारी है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं, सारे कपड़े नीचे निकालो, वापस लगाओ, साफ कर लो, आधा घंटा टाइम है, सारे कपड़े नीचे साफ, फिर से लगाओ। ये संकल्प की जीत होगी। छोटे छोटे संकल्प पूर्ण करना। तो लकीर खींची हुई है, तुमको बस ये भी संकल्प नहीं कि आड़ी जाएगी कैसी जाएगी, पहले खींची हुई है, बस लगानी है तुमको, लकीर पर लकीर। उसके बाद में फिर 2 बातें, होस्ट और गेस्ट। तो बाबा कौन है? होस्ट बनकर भी इशारे देते हैं और गेस्ट बनकर क्या करते हैं? तुमको मुबारक देते हैं। गोल्डन गेस्ट है ये। किन किन को मुबारक दिया? मधुबन निवासियों को मुबारक, निर्विघ्न सेवाधारियों को मुबारक। बाबा ने कहा थैंक्स, इंग्लिश शब्द है थैंक्स। उसके बाद में दादी गुलजार को मुबारक, किस लिए? बहुत पावरफुल पॉइंट है कि दादी गुलजार ने, बाबा ने कहा गुलजार दादी ने बाप दादा की सारी शक्तियों को समाया। क्यों? क्योंकि अपने अंदर समाने की शक्ति धारण की है, इसलिए। फिर डबल विदेशियों को मुबारक, मधुबन निवासियों को मुबारक, मेहमान नवाजी की, सेवाधारियों को मुबारक। डबल विदेशियों को क्यों मुबारक? क्योंकि श्रृंगार है, मधुबन का श्रृंगार बने। तो ये सारी मुबारक दिए बनकर। तो ये हो गई पूरी पॉइंट्स मुरली की। फिर है कुमारियों से मुलाकात। फिर 2 बातें। सबसे पहले तो श्रृंगारी मूर्त है और दूसरा हथियाला। कौन सा हथियाला बाना है? संकल्प का हथियाला, कि हम कदम पर कदम रखेंगे। तो ये 2 बातें कुमारियों के लिए है। बाबा ने कहा शायद कुमारियों ने बहुत सारी सजावट की है, तो बाबा ने कहा श्रृंगारी मूर्त हो, रूहानी श्रृंगार है वगैरह वगैरह। तो हमें भी श्रृंगारी मूर्त बनकर रहना है और दूसरा हथियाला बांध लेना है। यहां पर कंगन, दृढ़ संकल्प का। जैसे अगर याद नहीं रहता ना, या पट्टा बांध के रखना, बेल्ट। जब भी दिन भर बेल्ट को देखेंगे ना, याद आएगा कि आज का नुमा शाम 6 बजे चालू करना है, देख लेना। बैठ नहीं जाना है इंटरनेट पर, इंटरनेट पर नहीं तो एक बार गए इंटरनेट की शरण में तो 8 वहीं बज जाएंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कैसे 8 बज गए। क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेट कौन है? गूगलेश्वर महाराज की जय। बोलो गूगलेश्वर भगवान की जय। गूगलेश्वर ही भगवान है। जब उसमें पढ़ते हैं ना, तब मानते हैं कोई चीज को, हाँ ये सही है। अगर किसी को वैसे बताओ ना कि तुमको सुबह उठना चाहिए, वो नहीं मानेंगे। हाँ, अमृत वेले के फायदे क्या है, नेट पे जाओ ढूंढो, हाँ तब विश्वास आता है, हाँ है कुछ। किसी को बताओ भाई ये हमारा सबसे बड़ा कैंपस है ब्रह्मा कुमारी का, नहीं मानेंगे, नेट पे जाके ढूंढेंगे। जब नेट पे दिखा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, हाँ ये है, तो ठीक है। मतलब गूगल क्या है? गूगलेश्वर, कुल देवता। जो भी अगर उसमें लिखा है तो मानेंगे, अगर कोई कहता है ना तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। प्रिंटेड चाहिए चीजें। हमारे मन की आदत क्या है, जब जो लिखित होता है ना उसको एकदम अंदर से हम स्वीकार, छाती से लगा लेते हैं, और जो कही हुई बातें होती है वो कौन मानता है? वो नहीं मानता है। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, वो नहीं मानेगा। अगर एकदम सीधा नोटिस लगा दो वहां, फिर मानते हैं, तो डर के मारे, तब होता है वो काम। तो ये कुमारियों से मुलाकात। उसके बाद में डबल विदेशियों से मुलाकात। उसमें फिर से 2 बातें, विमान, एक बुद्धि का विमान, एक स्थूल विमान। बुद्धि का विमान ठीक है तो स्थूल भी ठीक होगा। बुद्धि का विमान ठीक होने की विधि है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, शक्तिशाली हो। ये विमान जो है कहीं पे भी पहुंचा सकता है, कभी भी पहुंचा सकता है, कहां पर भी लेके जा सकते हो। तो अपने बुद्धि को ठीक रखना, बस यही ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी बात है। बुद्धि खराब, गया, फिर अलग अलग विचार आने लगेंगे,
मधुबन से यहां जाऊं, फिर ये करूं, फिर वो करूं, एडवांस पार्टी में जाऊं। कौन सी एडवांस पार्टी? कुमारों वाली, दूसरों को लाने वाली। एडवांस में जाके दूसरों का कल्याण करने के विचार आने लगते हैं कुमारों को। तो वो सब में नहीं जाना है। तो ये सब बुद्धि शक्तिशाली होगी तो नहीं होगा। उसके बाद में 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप में बाबा ने क्या कहा कि दुनिया धोखेबाज है, कोई लगाव नहीं, और पहली पॉइंट है उसमें कदम पर कदम। दूसरा है, फर्स्ट है प्रजा योगी और राजयोगी। राजयोगी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, मालिक, सारी वो मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन नहीं हूं। अपनी कर्मेंद्रियों को शक्तिशाली बनाना है। एक होता है शरीर शक्तिशाली, उसके बाद है कर्मेंद्रिया शक्तिशाली। जो हम कहेंगे वो कर्मेंद्रिया कहेगी। अब मुझे सुनना ही नहीं है, मैं क्यों सुनूं? जो चीज रोज सुनते हैं आज मुझे देखनी नहीं है। बस एक दिन ये संकल्प करना है, 8-9 बजे से लेके तो शाम को 6 बजे तक इंटरनेट चलाना ही नहीं है। ऑफलाइन, ऑफलाइन की तपस्या करनी है। 6 घंटे तक ऑफलाइन। मुश्किल काम है ये भी आज की दुनिया में। गुगलेश्वर महाराज भगवान जहां सामने है, उसका दया का हाथ है, वो छोड़ नहीं पाते, उसकी शरण से निकल नहीं पाते। 6 घंटा कुछ नहीं, संकल्प है ये। छोटा संकल्प लिया, पूर्ण कर दिया। किसी को बताने की, दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस हमारा अपना है ये। आज हम नीचे सोएंगे जमीन पर, चटाई डालो और सो जाओ, देखो क्या होता है। कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया। उसके बाद में एक तो प्रजा, फिर ये दूसरा, और लास्ट ग्रुप है उसमें क्या कहा, रूहानी गुलाब। तो रूहानी गुलाब अर्थात गुलाब सबसे खुशबूदार है। गुलाब में उसके जल भी काम में आता है, फूल रंग रूप भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा तुम अपनी, गुलाब आकर्षित करता है, तुम अपनी खुशबू से दुनिया को आकर्षित करो और सेवा के निमित्त बनो। और बाप ने तुम्हें तैयार किया है। बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पर। स्वयं अविनाशी बगीचे का मैं अविनाशी गुलाब हूं, स्वयं बाप ने तुम्हें तैयार किया है इन गुलाबों को, तो कितने सिकिलदे हो। तो ये सारी अव्यक्त मुरली थी, जिसमें दो बातें पूरी हमने देखी। तो फिर से अपनी तकदीर को क्या बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। खुद ही अपना पतवार खुद ही बनना है। अपना किनारा ढूंढे हर एक सांस में, डुबकियों के बाग में हर भंवर के पास किनारा। बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। गरमांझी साथ में गैर भी हो जाए तो खुद ही हो पतवार बन, पार होंगे हम। जो छोटी सी एक नहर सागर बन भी जाए, कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे। खुद ही तो हम है किनारे, कैसे होंगे कम किनारे। है जहां हम किनारे, खुद ही तो है हम किनारे। औरों से क्या खुद से ही पूछ ले राहे, यहीं कहीं मौजों में ही ढूंढ लेंगे हम। बूंदों से ही तो है वहीं, बांध लेंगे लहरें। पैरों तले जो भी मिले, बांध लेंगे हम किनारे, हम किनारे। ओम शांति।